अजीज़ तलबा व तलबात, अगर आप लोग ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के हर क्लास में से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप लोगों के पास तालीम के लिए पैसे नहीं है, फ़ीस अदा करने के लिए आप लोगों के पास चार्जेस नहीं है, तो आप लोग परेशान ना हो। इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टूडेंट्स लोन स्कीम के हवाले से A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी कि अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा नहीं करना चाह रहे तो आप लोग स्टूडेंट्स लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी आसान शराइत पर। मतलब कोई सूद आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, जितने पैसे आप लोग लेंगे उतने ही पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब कब देने पड़ेंगे, क्या तरीक़ेकार है, आप लोगों की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्टूडेंट लोन स्कीम में अप्लाई करने का, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्टूडेंट्स लोन स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते तो अजीज़ तलबा कम अज़ कम एक शेयर आप लोग इस वीडियो का लाजमी करें एक स्टूडेंट की तरफ। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो पैसों की वजह से अपनी तालीम जारी ना कर रहा हो, उसकी तरफ जब ये वीडियो पहुँचे और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। ये भी एक सदका जारिया है शेयर करने का। तो अजीज़ तलबा, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब BA BSc या BS कर रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब आप लोग MA MSc कर रहे हैं या MS कर रहे हैं, फिर भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप लोग अगर MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद जो चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आप लोगों का सेशन ओल्ड नहीं होना चाहिए, या तो आप लोगों का सेशन 2020 से 2021 का होना चाहिए या आप लोगों का सेशन 2021 से 2022 का होना चाहिए। मतलब पुराने सेशन वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि सूद से पाक आप लोगों को कर्जा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अजीज़ तलबा आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है चीज़ वो ये है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम अज़ कम आखिरी जो डिग्री है उसमें 70% होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ कम अज़ कम 70% आप लोगों के मार्क्स हुए तो फिर आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आखिरी डिग्री का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया कि आप लोग BA BSc या MS कर रहे हैं तो आप लोगों की आखिरी डिग्री कौन सी होगी, या तो FA होगा या FSc, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मतलब इंटर आप लोगों की आखिरी डिग्री है। तो इंटर में से आप लोगों के कम अज़ कम 70% मार्क्स होने चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोग MS कर रहे हैं या MA MSc कर रहे हैं तो आप लोगों के BA BSc में से 70% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह MPhil और PhD जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही रूल रखा गया है। इसके बाद जो चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आप लोग जो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। मतलब इस डेट से पहले पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवानी है। कहाँ जमा करवानी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। अब इसके बाद जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है अजीज़ तलबा, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर आप लोग बाकायदा रीड भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि दरख्वास्तों पर अहलियत की बुनियाद फ़ंड्स की दस्तयाबी के मुताबिक अमल दरामद होगा। मुकर्ररा फ़ार्म के अलावा नामुकम्मल और ताख़ीर से वसूल होने वाली दरख्वास्तें नाकाबिले कबूल होंगी। मतलब अगर आप लेट दरख्वास्तें जमा करवाएंगे तो फिर आप लोगों की दरख्वास्त पर अमल नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मुकम्मल फार्म आप लोगों को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसमें अहलियत का मेयार, मंजूरशुदा मज़ामीर, मंजूरशुदा इदारे, मुकर्ररा ब्रांचेज़ और दरख्वास्त फार्म शामिल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से एक फ़ार्म मिलेगा, उस फार्म में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, ठीक है। अब वो फार्म भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये फार्म आप लोगों के सामने है। इस फार्म में क्या कुछ दिया गया है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है बाकायदा अजीज़ तलबा कि स्टूडेंट्स लोन स्कीम डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्कीम। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आप लोग अजीज़ तलबा देख सकते हैं। इसमें जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों को अजीज़ तलबा मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने गौर से करना, खुद भी आप लोग रीड कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन इसमें बताया गया है रूल के ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अपर एज लिमिट है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर स्टूडेंट्स BA BSc या BS कर रहा है तो उसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल होनी चाहिए। मतलब जब उसने एडमिशन लिया था तब उसकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट MS या MA MSc कर रहा है तो उसकी उम्र जो है वो 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र जो है 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद
जो मेन जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये है कि 70% मार्क्स उसके होनी चाहिए। और नेक्स्ट आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोन जो है ये नीचे बताए गए हैं, कौन कौन सी किस्म के आप लोगों को लोन मिल सकते हैं। एक तो लोन आप लोगों को दिया जाएगा, डायरेक्ट लोन दिया जाएगा जो आप लोगों को मिलेगा डायरेक्ट, उसमें आप लोग यूनिवर्सिटी के खर्चे दें या आप लोग कॉलेज के खर्चे दें ना दें वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। दूसरा लोन इस तरह का होगा कि डायरेक्ट जो लोन है वो यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी उसमें से फ़ीसें अदा करे ना ले, जो भी है मतलब सारी जो ज़िम्मेदारी है वो यूनिवर्सिटी की होगी और जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल उसमें फ्री पड़ेगा। ठीक है, ये 2 किस्म के लोन इसमें दिए जाएंगे। आप लोगों ने सिलेक्शन करनी कौन सा लोन आप लोग हासिल करना चाहते हैं। अब रीपेमेंट का तरीका क्या है। लोन की रीपेमेंट का अजीज़ तलबा यहाँ पर आप लोग मुकम्मल प्रोसीजर दे सकते हैं। 10 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने लोन को रीपे करना है तो कंप्लीट प्रोसीजर आप लोग इसका देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस लोन स्कीम में। तो अजीज़ तलबा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस और पेट्रोल केमिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दावा और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स वगैरह ये सारी आप लोग देख सकते हैं। जिन जिन सब्जेक्ट्स में से आप लोग बीएस कर रहे हैं या बीए बीएससी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप इस लोन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अजीज़ तलबा इस लोन स्कीम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।